नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। ई अटेंडेंस के विरोध में कृषि विस्तार अधिकारियों का कलम बंद आंदोलन। कृषि विस्तार अधिकारियों ने ई अटेंडेंस की अनिवार्यता सहित अपने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान पर 17 से 20 अगस्त तक कृषि विस्तार अधिकारियों द्वारा कलम बंद एवं कार्य बहिष्कार किया जाएगा। आंदोलन के दौरान अधिकारी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार करेंगे। इस दौरान विकास खंड स्तर के कृषि विस्तार अधिकारी अपनी उपस्थिति कार्यालय में ऑफलाइन दर्ज कराएंगे। संघ की प्रमुख मांगों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता समाप्त करना, कृषि विस्तार अधिकारियों को 2800 रुपए ग्रेड पे का लाभ देना और अतिरिक्त केंद्र के लिए मिलने वाले 500 रुपए मासिक भत्ते को बढ़ाकर 5000 रुपए करना शामिल है। संघ का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। अधिकारियों ने शासन एवं विभाग से उनकी मांगों का जल्द निराकरण करने की मांग की। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठे हैं, क्या आप लोगों की मांगे? मेरा नाम मृत्युंजय मिश्रा है। मैं कृषि विस्तार अधिकारी के पद पे सिरमौर ब्लॉक में कार्यरत हूँ और मध्य प्रदेश कृषि विस्तार अधिकारी संघ के आह्वान पे आज हम रीवा ज़िले में हमने हड़ताल किया हुआ है और ये जो हड़ताल है पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि EHRMS प्रणाली से जो ई अटेंडेंस की अनिवार्यता शासन द्वारा निर्धारित की गई है इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि हमारे विभाग में 70 से 80% जो है तो महिलाएं हैं और महिलाओं के मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं हैं। जैसे कि ना तो वहाँ पे उनके लिए कार्यालय की व्यवस्था है, उठने बैठने की व्यवस्था है, ना तो शौचालय की व्यवस्था है और ट्रांसपोर्ट की भी समस्या हो जाती है। क्या है कि 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच हमें अटेंडेंस लगाना है और उसके बाद लॉग आउट करना है, तो ये सारी समस्याएं आने जाने में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। और दूसरी हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारा जो ग्रेड पे है 2400 ग्रेड पे है और इसे 2800 ग्रेड पे किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारे AEO के पास 2 से 3 अतिरिक्त प्रभार हैं, जिसके अंतर्गत 15, 20, 50 यहाँ तक कि 80 गाँव हैं एक AEO जो देख रहा है, तो उसको जो अतिरिक्त भत्ता मिल रहा है 500 रुपये, तो उसको 5000 रुपये किया जाए। ये कब से आप लोग सब पर बैठे हैं? हम कल से बैठे हुए हैं और ये 20 तक चलेगा और यदि इसके बीच कोई निर्णय शासन द्वारा हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और अपने संघ के आह्वान पर हम भोपाल के लिए भी कूच करेंगे। अच्छा, हमें ये बताएं आप जी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात करें, इससे तो काम में पारदर्शिता आएगी बहुत से जो नहीं, ये फील्ड के लिए ये पॉसिबल नहीं है। फील्ड के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि एक AEO के पास बहुत सारे गांव हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 50 से 80 गांव है, किसी के पास 20 गांव है, तो क्या है उसमें समस्या ये आएगी, जैसे एक केंद्र उसमें निर्धारित होगा, हमने यहाँ पे अटेंडेंस लगाएंगे किसी एक केंद्र पे, उससे जब हमें दूसरे गांव जाना होगा तो उसकी दूरी 15 से 20 किलोमीटर है, फिर हम वहाँ पे अपना कार्य करेंगे, उसके पश्चात जब रिटर्न आएंगे तो हमें लॉग आउट भी उसी केंद्र पे करना पड़ेगा। मुख्य समस्या ये आ रही है। क्या नाम है आप? मृत्युंजय मिश्रा। जी सर, बताएं, यहाँ कर्मचारी जो है बाहर धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी जो मांगे हैं ई अटेंडेंस को लेके है कि ई अटेंडेंस बंद किया जाए, क्या कहेंगे सर आप? इस पर देखिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, शासन के हम सभी कर्मचारी हैं और शासन के आदेश निर्देशों का पालन करना हमारा नैतिक दायित्व है। शासन ने ही निर्देश जारी किया है कि सभी कर्मचारी जो है EHRMS पोर्टल पर जो है अपनी अटेंडेंस दर्ज कराएंगे। उस पर अपनी टूर डायरी भी उसमें आती है और कहीं बाहर जाते हैं तो भी आता है, किस मुख्यालय में कहाँ से हैं। तो आपकी इस पर जो शासन ने नीति निर्धारण की है, जो आम जन लोग कहते हैं कि ये कर्मचारी अपने फील्ड में नहीं रहते हैं, इस पर तो सार्थकता है कि हमारी सिद्धता है कि यदि हम अटेंडेंस लगा रहे हैं तो हमारी सिद्धता है कि हम कहाँ पे हैं और बिल्कुल क्लियर कट निर्देश शासन के थे कि इस पर सभी कर्मचारी को सुविधा मिलेगी। अब ये अटेंडेंस इसलिए इनको परेशानी कर रहे हैं, कारण भी नहीं बताने कि क्यों ना करेंगे। भाई कारण हो तो निश्चित है गवर्नमेंट सोचे कि इसके कारण क्या है। यदि हम इनका कहना है कि ये फील्ड के कर्मचारी हैं, हाँ, फील्ड के कर्मचारी, इनको देर तक रुकना पड़ सकता है, तो इन और आउट दोनों बड़ा दिक्कत हो सकता है। नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती, जब आउट हो तब उस पर गिराया होता है। तो इनका ई अटेंडेंस होगा कैसे? कार्यालय पोर्टल पे होगा, पोर्टल या मोबाइल, जहाँ ये अपनी लोकेशन फीड करेंगे, जहाँ इनका मुख्यालय होगा वहाँ पे होगा। वही दिक्कत आ जा रही होगी कि मान लीजिए कर्मचारी के 2-3 मुख्यालय हैं तो एक कोई लोकेशन डाल दें उस पर मुख्यालय की। अब बाकी जब बाहर जाएँ तो उस पर आता है, सारे ऑप्शन आते हैं कि टूर में हैं, हेडक्वार्टर के बाहर हैं, बड़े दफ्तर में मीटिंग में हैं, टूर में हैं,
तो सारी चीज़ें हैं उस ये पर। अटेंडेंस सिर्फ कर्मचारियों के लिए है कि आप सभी के लिए हम लोग तो लगाते हैं, सभी लोग भी अधिकारी, यहाँ तक कि लगाते हमारे होंगे। सचिव महोदय भी इसी का उपयोग करते सर हैं। ई अटेंडेंस से कहीं ना कहीं पारदर्शिता रहती है। पारदर्शिता रहती है, कर्मचारी के हित में है। जो लोग अनावश्यक आरोप लगाते हैं कि कर्मचारी फील्ड में नहीं रहते, मिलते नहीं, तो ये सिद्धता है कि हमारा पोर्टल में है, देख लीजिए कि हम रहते हैं कि नहीं रहते। दूसरी मांग इनकी सर वेतन वृद्धि को लेकर है, क्या? वेतन इनको कम पड़ा है। क्या वेतन वृद्धि है तो देखिए शासन स्तर के काम है कि किस कर्मचारी को कितना वेतन दे है, वित्त विभाग से परमिशन होती है, ठीक है, उनकी मांग है, शासन के स्तर पर जाएगी। हमारे पास जो इनके मांग के लिए प्रस्ताव आता है तो हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मतलब भेज देते हैं। शासन की जो नीतियों को सर ये विरोध कर रहे हैं ई अटेंडेंस वगैरह, मतलब ये कुल मिला के गलत कर रहे हैं। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहे हैं कि नहीं कर सकते, अपनी मांग है, हर कर्मचारी अपनी मांग को रखता है, अधिकार है उनका कहना। सर कलम शासन का के रखे हैं सर, इसमें तो शासन- बहुत सारा काम प्रभावित निश्चित होगा, रूप से किसान काम परेशान होंगे। किसान परेशान हुए ना हो, लेकिन शासकीय की जो योजनाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। अब वो योजनाएं किसान के लिए ही बनी होती हैं, यदि ये योजनाएं किसान तक नहीं जाएंगी तो किसान की निश्चित रूप से तो आपकी योजना तरफ से सर क्या मैसेज है ऐसे कर्मचारी? हमारा इनको समझाना है कि आप इस पे ऐसा मांग ना करें जो शासन के नीतियों के बाहर हो। फिर भी यदि उनकी ऐसी मांग है तो जो हमको प्रस्ताव देंगे, उनकी मांग है, उनको वरिष्ठ अधिकारियों को भेज देंगे और अवगत करा दिया। आज बीच में भी अवगत कराया है कि सर कर्मचारी हड़ताल पे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन के भी संज्ञान में है ये चीज़ें। जी बताएं, आज आप लोग यहाँ अपने कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हैं, क्या आपकी प्रमुख मांग है? हम सभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में इसलिए हैं कि EHRMS पोर्टल में जो अटेंडेंस की अनिवार्यता की है उसको समाप्त करने के लिए। तो क्यों अटेंडेंस समाप्त करने के पीछे आप लोग? अटेंडेंस समाप्त करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि चूँकि हम सभी फील्ड के कर्मचारी हैं और फील्ड के कर्मचारियों को समय की और ऑनलाइन उपस्थिति की बाध्यता पूर्णतः हमारे लिए एक प्रकार से दबाव है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश शासन भी जानती है और विभाग भी जानता है कि कृषि विभाग से 7 से 8 बार कृषि कर्मण का अवार्ड मिल चुका है। इससे ये जाहिर होता है कि बिना उपस्थिति के भी विभाग ने अपना 100% दिया है और अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे हैं। परंतु समय की बाध्यता में, चूँकि इस साल किसान कल्याण वर्ष भी है, किसानों के हित के लिए है, इसमें किसानों का नुकसान है। हम 10 से 6 समय की बाध्यता बिल्कुल कर सकते हैं, कब? जब किसान भी 10 से 6 ही मिले, परंतु ऐसा फील्ड स्तर पर संभव नहीं है। क्या शासन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि 10 से 6 के बीच में किसानों के लिए बाध्यता है कि वो आए और उसी बीच काम करें? यदि हम 5 दिन अटेंडेंस लगाते हैं तो सैटरडे संडे हम नहीं जाएंगे, इसकी कौन गारंटी लेता है? चूँकि हम फील्ड के कर्मचारी, हमारा ग्रेड पे भी कम है, हमारे लिए HRA भी उस प्रकार से नहीं है, हमारे लिए महिला कर्मचारी 80% रीवा जिले के अंदर हैं 100% में, तो उनके लिए किसी प्रकार की उठने बैठने की मुख्यालय में मूलभूत सुविधा नहीं है। 10 से 6 में कोई किसान यदि अपने यहाँ बैठने की अनुमति नहीं देता तो हम कहाँ पर जाएंगे? तो कौन इस चीज़ की सुविधा और गारंटी लेता है कि हम क्या करेंगे? कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं और अगर आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती शासन स्तर से तो क्या आगे क्या जी, करेंगे? अभी तो हम 17 से 20 तारीख तक जिला स्तरीय कलम बंद हड़ताल कार्यों का बहिष्कार करके आंदोलन पर हैं। 21 तारीख को हमारा ये प्रांत अध्यक्ष पर आंदोलन इकट्ठा होगा और अभी हर एक जिले में ये आंदोलन चल रहा है और 21 तारीख को प्रांत लेवल पर जाएंगे। और यदि इसके बाद भी शासन या विभाग इसके लिए कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है तो आने वाली जो भी जिम्मेदारियां हैं, किसानों का अहित हो या उनके काम का नुकसान होता है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे, ये विभाग होगा, क्योंकि अभी तक हमारे लिए विभाग से किसी भी प्रकार का सकारात्मक निर्णय नहीं दिया गया है। चूँकि 7 तारीख से हमारी ये प्रक्रिया चल रही है, पहले काली पट्टी बांधकर, फिर हमने ज्ञापन दिया विभाग को, हमने सचिव महोदय को, माननीय कृषि मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी ये सूचना हर एक जिला स्तर से उनको गई है, प्रांत स्तर से, परंतु किसी प्रकार का भी निर्णय नहीं है। तो हमारा उनसे अनुरोध भी है, निवेदन भी है और अपनी बात भी रखी जा रही है कि हमारे लिए कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय वो अवश्य ले, जिससे किसानों का नुकसान ना हो, समय पर हम अपने कार्य में वापस आ सकें। क्या नाम है? मेरा नाम किरण गुप्ता है, कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूं और ये सभी हमारे साथीगण हैं, रीवा जिला के समस्त ब्लॉक से आए हुए कर्मचारी हैं।